इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट। अब डाइकॉट रूट क्या होती है? जैसे जो प्लांट्स फ्लावर्स बेयर करते हैं उनको हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, उनको हम एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं। और उनमें सीड्स में 2 कॉटिलेडन्स होती हैं। जैसे अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास है चने का प्लांट, चने का सीड है और इसमें 2 ऐसे कॉटिलेडन निकलेंगी। तो ये अगर एक सीड में 2 कॉटिलेडन है तो हम बोलते हैं डाइकॉट सीड या डाइकॉट प्लांट। तो ये जो डाइकॉट प्लांट है, जैसे हमारे पास ये एक फिगर है जिसको हम बोलते हैं सनफ्लावर। सनफ्लावर को भी हम डाइकॉट प्लांट बोलते हैं। इसकी हम जड़ लेके ऐसे करके इसका सेक्शन कट करके हम इसकी एनाटॉमी मीन इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें, ये है कोई भी, जैसे हम फ्लावरिंग प्लांट ले रहे हैं साल्विया, तो ये इसका स्टेम है या शूट सिस्टम है, ये इसका नीचे वाला पार्ट है रूट सिस्टम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये मेन रूट जा रही है, ये इसमें प्राइमरी रूट्स हैं, फिर उसके ऊपर सेकेंडरी, टर्शरी और रूट हेयर प्रेजेंट है। तो अगर हम इसका सेक्शन कट करेंगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एनाटॉमी। तो हम जो पूरा अंदर का स्ट्रक्चर है इसका माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करेंगे, उसकी डिटेल हम आपको अभी स्टडी करके बताएंगे। In this video, we will discuss about anatomy of dicotyledonous root. डाइकॉटिलेडनस प्लांट्स क्या होते हैं, जिनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं। सो वो पौधे जिनके सीड्स में 2 कॉटिलेडन्स हैं, जैसे अभी हमने वीडियो में देखा कि 2 कॉटिलेडन है सीड के अंदर, तो ऐसे प्लांट्स को हम डाइकॉट प्लांट्स बोलते हैं। जैसे हमारे पास ये एक प्लांट है सनफ्लावर, और भी बहुत सारे पौधे हैं जो डाइकॉट होते हैं। तो अगर हम इनकी जड़ें ले लें या रूट्स ले लें तो उनका हम सेक्शन कट करें और उसको फिर माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करें, तो उसको हम एनाटॉमी या इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो वो हम पूरा जो अगर डिटेल स्टडी करेंगे, जैसे अगर हम सनफ्लावर ले रहे हैं, उसके रूट का सेक्शन कट कर रहे हैं, तो क्या इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है। अगर हम देखें, ये जो बाहर वाली लेयर है इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस या एपिब्लेमा। तो ये बनती कैसे है, जैसे अगर हमने डायग्राम बनानी है तो हम ऐसे बना सकते हैं इसको। ये सिंपली थिन वॉल्ड सेल की बनी हुई है, और मान लीजिए ये एक सेल है इसका, और इसकी जो वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई है, थिन वॉल है ये, और इसको हम बोलते हैं पेरेनकाइमेटस। पेरेनकाइमेटस। अब इसका ये जो पूरा एरिया है जिसको अभी हमने दिखाया है ये वाला, तो इसको हम बोलते हैं एपिब्लेमा या एपिडर्मिस। तो अगर हम इसको रूट को देखें, मतलब अगर हमने जैसे अभी एक पार्ट बनाया है रूट का, लेकिन अगर अदरवाइज ये ऐसे राउंड आएगा ये पूरा, ठीक है। ये पूरा ऐसे राउंड में होगा ये चीज़, ऐसे करके, राइट। तो हमने एक पार्ट दिखा रहे हैं, तो यहाँ हमने देखा ये वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज एपिब्लेमा और एपिडर्मिस, और ये पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ है, थिन वॉल सेल का, जिसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है सेलुलोज है। और उसके बाहर अगर हम देखें यहाँ ये वाला पार्ट, तो ये क्यूटिकल है, क्यूटिन का बना होता है जो इसको प्रोटेक्ट करता है। बाहर वाले जो भी फैक्टर्स हैं उनसे बचाएगा, और वाटर के लॉस से भी बचाएगा इसको। तो ये क्यूटिकल इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। और कुछ सेल्स इसके ऐसे हेयर्स की फॉर्म में निकल रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं रूट हेयर्स। जैसे अभी हमने देखा भी था एक पहली वीडियो में कि कैसे रूट हेयर बने हुए हैं। तो ये रूट हेयर्स का काम होता है पानी एब्जॉर्ब करना और मिनरल को एब्जॉर्ब करना। एपिडर्मिस बाहर वाली कवरिंग है जो प्रोटेक्ट कर रही है, पतले पतले सेल्स की बनी हुई है, जिसको हम पेरेनकाइमेटस बोलते हैं। अब ये जो पूरा जोन है इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स जोन। इसके भी थ्योरेटिकल डिटेल हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। तो ये पूरा कॉर्टेक्स जो है ये भी पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ है। पेरेनकाइमेटस सेल्स, थिन वॉल्ड सेल्स। तो इनको हम कैसे दिखा सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनाएंगे हम। ऐसे हम सेल्स को बनाएंगे ऐसे करके। तो ये ओवल शेप है, ये ओवल सेल, ओवल राउंडेड शेप है, ऐसे करके। ये देखिए ये वाले, जब हम ऐसे बना रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस जगह पे ये वाली पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस, आई मीन खाली जगह है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी खाली जगह हमें दिख रही है जगह जगह पर, इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। और ये जो सारा टिश्यू है ये पेरेनकाइमा का बना हुआ है, पेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स है ये। तो इस पार्ट को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, जिसका काम होता है फूड वगैरह को स्टोर करके रखना। तो ये हो गया बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस या एपिब्लेमा, और ये वाला पार्ट हो गया कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स से ये वाला जो पार्ट है जो गोल हमें नज़र आ रहा है, इसको हम बोलते हैं स्टील। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये स्टील ऐसे जो है सेपरेटेड है फ्रॉम कॉर्टेक्स से, और ये जो बाहर वाली लेयर है इसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। अब ये जो एंडोडर्मिस है, इट इज़ नॉट दैट सिंपल। एंडोडर्मिस के जो अगर हम देखें, इसकी रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल पे थिकनिंग्स होती हैं,
ठीक है। तो जिनको हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो ये एक तो इसको सेपरेट कर रही है कॉर्टेक्स से, ठीक है, और दूसरा ये इसको प्रोटेक्ट भी कर रही है, मैकेनिकल सपोर्ट भी दे रही है। ये एंडोडर्मिस है। और ये जो पूरा पूरा रीजन है इसको हम स्टील बोलते हैं, जिसमें पूरा वेस्कुलर टिश्यू होता है। वेस्कुलर टिश्यू क्या है? इन द फॉर्म ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम हम देख रहे हैं कि ये ऐसे करके हमारे पास ये जाइलम है पूरा, ये भी जाइलम है, ये भी जाइलम है, ये भी जाइलम है, और ये फ्लोएम। और ये ऑल्टरनेट हो रहा है, पहले फ्लोएम फिर जाइलम, फिर फ्लोएम फिर जाइलम, फ्लोएम फिर जाइलम, फ्लोएम फिर जाइलम। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रेडियल अरेंजमेंट। पूरा ऑल्टरनेट हो रहा है, इसका बोलेंगे रेडियल अरेंजमेंट। अब फ्लोएम जो है वो छोटे छोटे सेल्स का बना हुआ है। अगर हम जाइलम देखें तो जाइलम जो है वो ऐसे करके ऐसे सेल का बना हुआ है, और वो थोड़े मोटे हैं सेल इसके, एज़ कम्पेयर टू अदर सेल्स मोटे होते हैं, या इनको हम इसका डबल वॉल भी दिखा सकते हैं ऐसे करके, जैसे हमने फिगर में दिखाया हुआ। अब जो छोटे होंगे उनको हम बोलेंगे प्रोटोजाइलम, और जो बड़े हैं उनको हम बोलेंगे मेटाजाइलम। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास, दिस पार्ट इज़ प्रोटोजाइलम, दिस इज़ प्रोटोजाइलम एंड दिस इज़ द मेटाजाइलम। अब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ फेस कर रहा है इधर, और मेटाजाइलम अंदर की तरफ। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं एक्साक कंडीशन। एक्साक मीन प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड द आउटर साइड एंड मेटाजाइलम इज टुवर्ड द इनर साइड, तो इसको हम बोलेंगे एक्साक कंडीशन। तो उल्टा हो जाए, मान लीजिए मेटाजाइलम बाहर हो जाए और प्रोटोजाइलम अंदर, तो हम बोलेंगे एंडाक कंडीशन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 ऐसे फ्लोएम है और 4 ही जाइलम बंडल है, इसको हम रेडियल अरेंजमेंट बोलते हैं। तो ऐसे भी हो सकता है कि 2 ही हों, 2 जाइलम और 2 ही फ्लोएम, ठीक है। तो फिर हम बोलेंगे डायाक कंडीशन। मान लीजिए इसमें हमारे पास दो नहीं है, 3 है, राइट। तो अगर हमारे पास 3 है ऐसे करके और 3 ही फ्लोएम होंगे तो हम बोलेंगे ट्रायाक कंडीशन, ठीक है। अगर 2 हैं तो डायाक, अगर 3 है तो ट्रायाक। तो अगर यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि 4 हैं हमारे पास, तो टेट्राक कंडीशन। तो अब ये जो टेट्राक कंडीशन हमने देखा, यहाँ पे जाइलम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है जो अल्टरनेट हो रहा है। अब बीच में ये पेरेन्काइमेटस टिश्यू है, या इसको हम कंजक्टिव पेरेन्काइमा भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो इस एरिया में होएगी, मैं आपको बना के दिखाऊंगी। यहाँ पर ऐसे सेल्स जो हैं, दे विल टर्न मेरिस्टेमेटिक इन नेचर, राइट, एंड देन दे कैन हेल्प इन सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये जो एरिया है मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा। और सेकेंडरी ग्रोथ, जो पहले ग्रोथ होती है हम प्राइमरी बोलते हैं, जो बाद में जैसे मोटाई बढ़ती है उसकी रूट की, तो हम उसको सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ में ये जो कंजक्टिव पेरेन्काइमा है, इसमें सेल मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं। एंड मेरिस्टेमेटिक का मतलब दे सेल्स विच कैन डिवाइड एंड रीडिवाइड। तो ऐसे एक लेयर बन जाएगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, जो सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कैसे उसकी टेट्राक कंडीशन है। 4 जाइलम बंडल जो हैं 4 फ्लोएम बंडल के साथ ऑल्टरनेट कर रहे हैं। तो ये जो पूरा रीजन है इसको हम बोलते हैं स्टील, जिसमें आ गया जाइलम एज वेल एज फ्लोएम, क्योंकि अब सेंटर में इसमें पिथ नहीं होती है, पिथ इज एब्सेंट हियर। और एक चीज़ हमने देखा कि ये जो बाहर वाली लेयर है इसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस, ये वाली लेयर। अब इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे ये वाला जो जोन है, ये वाला जो लेयर है, दिस इज कॉल्ड एज पेरिसाइकल। एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, जाइलम, फ्लोएम एंड कंजक्टिव पेरेन्काइमा, राइट। तो ये हो गया पूरा इसका स्ट्रक्चर। और हमने देखा कि मेटाजाइलम जो है दैट इज़ फेसिंग टुवर्ड द इनर साइड एंड प्रोटोजाइलम इज़ फेसिंग टुवर्ड द आउटर साइड। तो डायाक क्या है, ट्रायाक क्या है, टेट्राक कंडीशन क्या है, वो हमें अब क्लियर हो गई है, ठीक है। तो अब जब मैच्योर हो जाता है ना, ये स्टील जैसे मैच्योर हो गया, तो हम देखेंगे यहाँ पर जैसे ये टेट्राक कंडीशन है, तो हमने देखा कि रूट ऐसे हमें नज़र आएगी गोल, और ये सेंटर में हमने देखा कि ये जाइलम जब मैच्योर हो जाएगा तो सेंटर में जाके मिल भी सकता है ऐसे करके, तो पिथ नहीं होती है, तो ये पूरा मिल जाता है। अब जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो यहाँ पर ये जो है जैसे मैंने बताया था कि ऐसे करके एक लेयर बनेगी ऐसे करके, जो इसको सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करेगी, या मेरिस्टेमेटिक टर्न हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये जब सेंटर में ऐसे मिल गया, ये चीज़ मिल गई आके,
राइट, जैसे हम देख रहे हैं ये टेट्राक कंडीशन है, पित्त नहीं है अब इसमें, ठीक है। तो सेकेंडरी ग्रोथ ऐसे होती है, पित्त एब्सेंट है। तो ये पूरा अरेंजमेंट जो है वेस्कुलर टिश्यू का, जैसे हमने बोला है कि पहले जाइलम फिर फ्लोएम, इसको हम रेडियल अरेंजमेंट या ऑल्टरनेट अरेंजमेंट भी बोलते हैं। तो अब इसकी थ्योरेटिकल हम स्टडी कर लेते हैं डिटेल में, जैसे हमने सारा देख लिया है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। तो बाहर वाली लेयर हमने क्या बोला, ये वाली जो लेयर है इसको हम क्या बोला हमने, एपिब्लेमा, ठीक है। तो एपिब्लेमा को हम पिल्लीफेरस लेयर भी बोल देते हैं क्योंकि वहाँ पर रूट हेयर प्रेजेंट है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज राइजोडर्मिस। अब रूट हेयर जो हैं, मान लीजिए ये है हमारे पास एपिब्लेमा, तो यहाँ पे ऐसे करके रूट हेयर निकलते हैं, जो एपिब्लेमा सेल्स की एक्सटेंशंस ही होती हैं। सो दीज रूट हेयर्स आर लॉन्ग एंड ट्यूबुलर, और एक क्योंकि एक ही सेल के बने हुए हैं तो यूनिसेलुलर। इनका जो डायमीटर है दैट कैन वेरी फ्रॉम 10 म्यू माइक्रोन, और लेंथ इसका है 0.05 टू 1.5 mm। और एपिब्लेमा जो है बेसिकली दिस इज मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स कॉल्ड एज पेरेन्काइमेटस सेल्स। जो थिन वॉल्ड सेल्स हैं वो किसके बने हुए हैं, सेलुलोज के बने हुए हैं, सेलुलोज। तो ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी हम साथ साथ करते हैं, ठीक है। तो ये अभी हमने डिस्कस किया है सारा, ये वाली लेयर, बाहर वाली लेयर, ठीक है। अब आ जाइए कॉर्टेक्स की तरफ। अब कॉर्टेक्स का क्या है, थ्योरेटिकल थिन वॉल सेल्स का बना हुआ है, सेलुलोज बना हुआ है, मीन सेलुलोज है सेल वॉल में, और बीच में क्या है, खाली स्पेसिस जो हैं हम इनको क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसिस, जो इसमें गैसियस एक्सचेंज में भी मदद करती हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट आ जाइए एंडोडर्मिस। जैसे हमने बोला था कि ये वाली लेयर जो है दिस इज़ कॉल्ड एज एंडोडर्मिस, जिसमें रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल्स पे थिकनिंग्स होती हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। अब कैस्पेरियन जो स्ट्रिप्स हैं, मान लीजिए ये हमारे पास एंडोडर्मिस है, ठीक है, और यहाँ पर ऐसी थिकनिंग डेवलप हो गई। अब जो थिकनिंग्स डेवलप हुई हैं उनको हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, और ये केमिकली किसकी बनी हुई है, सुबरिन की। सुबरिन का काम क्या होता है, इसको इम्परमेबल बनाना, पानी वगैरह अंदर बाहर नहीं जा सकता। सुबरिन को सुबराइजेशन भी बोलते हैं, जो इसको थोड़ी मोटाई भी देता है और थोड़ा मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है। अब नेक्स्ट लेयर है पेरिसाइकिल की, जो सिंगल लेयर है, यूनिसीरिएट आई मीन सिंगल लेयर। अगर हम यहाँ देखें तो ये वाला जो जोन है दिस इज कॉल्ड एज पेरिसाइकिल। अब नेक्स्ट है स्टील पार्ट, जो भी हमने डिस्कस भी कर लिया है। तो स्टील पार्ट जो है दिस इज कॉल्ड एज वेस्कुलर टिश्यू, जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम आ गए, क्योंकि ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है। अभी हमने देखा है कि ये रूट है, ये जाइलम है, और यहाँ पर ये फ्लोएम है, ठीक है। ये ऑल्टरनेट कर रहे हैं, 3 है, 2 है, 4 है, डिपेंड करता है डायाक, ट्रायाक एंड टेट्राक कंडीशन। तो ये ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है, जिसको हम रेडियल या ऑल्टरनेट अरेंजमेंट भी बोलते हैं। प्राइमरी जाइलम, जो पहला जाइलम बनता है टिश्यू में हम प्राइमरी जाइलम बोलते हैं, और जो पहला फ्लोएम बनेगा उसको प्राइमरी फ्लोएम। तो वो सेपरेट बंडल में अभी हमने देख लिया कि कैसे वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब प्रोटोजाइलम इज फेसिंग टुवर्ड द आउटर साइड एंड मेटाजाइलम टुवर्ड द इनर साइड। हम इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एक्साक। उल्टा हो जाएगा तो हम इसको बोलेंगे एंडाक, लेकिन यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, एक्साक। अब जाइलम एंड फ्लोएम, जैसे हमने डिस्कस किया कि उनमें के बीच में पेरेन्काइमेटस टिश्यू है, जिसको हम कंजक्टिव पेरेन्काइमा बोलते हैं। अब ये जो सारा एरिया है, जैसे ये वाला जो सारा एरिया है सेंटर वाला, ये वाला एरिया पूरा, इसको हम स्टील बोलते हैं। सो व्हाट इज स्टील, बेसिकली ऑल द टिश्यूज टुवर्ड द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल, दिस कॉल्ड स्टील। और पित्त, क्योंकि सेंटर में जाके ये मिल गया, यहाँ पर आके ये मिल गया, यहाँ पे सारे जाइलम मिल गया यहाँ पर आके, तो इसको हम बोलते हैं कि पित्त इसमें नहीं होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट। डाइकॉट रूट मीन, डाइकॉट हमने बोला है अभी, डाइकॉट रूट क्या होती है, जैसे जो एंजियोस्पर्म्स हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जिनकी सीड्स में 2 कॉटिलिडन्स हैं, उनको हम डाइकॉट प्लांट बोलते हैं। इसकी मैंने वीडियो भी इसी में शेयर की हुई है, मैं लिंक में भी दोबारा डाल दूंगी। और एक और मेरी वीडियो है जिसमें मैंने डिस्कस किया हो कि वाटर डाइकॉट एंड वाटर मोनोकॉट प्लांट्स, तो उसके रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है वो अभी मैंने डिटेल में डिस्कस की है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो यू कैन लाइक माई वीडियो। Thank you for watching my video, and if you like my video, please like, share and subscribe. Thank you.